Hi everyone and welcome to Biotonic Vedantu. Meet me, your chemistry wizard संजय आर्या। और आज के सेशन में मैं बहुत ही अमेजिंग सी एक स्ट्रेटेजी लेके आया हूं ताकि आप लोग इजीली 150 प्लस मार्क्स पुट कर सकें ऑन योर डैशबोर्ड, खास करके नीट 24 के लिए। तो प्यारे बच्चों, 150 मैंने कैसे सोचा, क्या आइडियोलॉजी मेरे माइंड में चल रही है, किस तरह के टारगेट्स मैं अचीव करवाने की बात कर रहा हूं, ये सारी चीज जानिए इसी सेशन में ओनली ओवर हियर। बस थोड़ा सा रुक जाइए। प्यारे बच्चों, मीट मी, माय नेम इज संजय आर्या। एज आई टोल्ड यू, आई एम अवेलेबल ऑन केमिस्ट्री विजर्ड and I'll be always connected with you for your any kind of academic and non-academic doubt for your NEET journey. सबसे पहले मैं बताता हूं आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू नो अबाउट योर एग्जाम। पहले अपने एग्जाम का पैटर्न समझिए, एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं वो समझिए, एग्जाम के आवर्स कितने डिसाइडेड होते हैं वो समझिए। तो यारों, जब आप इस बारे में डिस्कस करेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, तो प्यारे बच्चों, हर एक सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास में ऑन एन इंडिविजुअल नोट 3 सब्जेक्ट आप लोग कैरी करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और बहुत ही ऑनेस्टली मैं आप लोगों से अपने पूरे फीडबैक शेयर करूंगा इस पूरे वीडियो में, बिकॉज व्हाट आई नो इज, मैं खुद एक मैथमेटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं। मैंने IIT JEE का एग्जाम क्रैक किया है। तो कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो बच्चे, हमारे जो बायो वाले बच्चे हैं, जिनको बायो से बड़ा लगाव है, खास करके वो सारे बच्चे जो ऑलमोस्ट 600 प्लस मार्क्स हमेशा अपने लेके आते हैं नीट के एग्जाम में, वो हमेशा ना बायो को फोड़ते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है पिछले 10 सालों से। मैंने जो बात की है सारे नीट के टॉपर से, तो बच्चों अनलाइक जेई, नीट का एग्जाम बड़ा डिफरेंट नोट पे होता है, ये तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है ना। लाइक इट टुक मी सम व्हाइल फॉर डाइजेस्टिंग दिस थिंग, लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि यस, दिस इज द वे। और बायो जो होती है ना बच्चों, मैं यहां पे तीनों चीजें लिखते चलता हूं। सबसे पहले लिखता हूं कि मैक्सिमम मार्क्स कितने आते हैं। फिजिक्स की बात करी जाए तो 50 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच 45 करने, 45 क्वेश्चंस मल्टीप्लाइड बाय 4, तो टोटल आपके पास में 180 मार्क्स का पेपर है। अब इस 180 में से आप कितने ला पाते हो, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। पहले मैं लिखते चलता हूं, 180 मार्क्स अपने इसके, केमिस्ट्री भी आपकी 180 मार्क्स है, और इसमें हमारे पास में जियोलॉजी और बॉटनी मिला के टोटल 2 कंपार्टमेंट से मिला के आप कह सकते हैं 360 मार्क्स है। तो ये 180, 360 में से हम लोगों को कवर करने होते हैं कुछ ऑलमोस्ट 600 प्लस टू क्वालिफाई फॉर नीट एग्जाम। तो चलिए एक बार आते, मैं यहां पे क्या टारगेट बना रहा हूं, मेरा टारगेट क्या है। मेरा टारगेट देखो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बायो आप लोगों की बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, बिकॉज बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स डायरेक्टली एनसीईआरटी से आ रही हैं यार। तो आप लोगों के पास में एक ब्रह्मास्त्र जो एनसीईआरटी में, उसको रटना है, उसको घोट के पी लेना है। अगर आप वो कर सकते हैं तो मैं एक अश्योर लेके चल रहा हूं, मतलब आई एम नॉट सो श्योर, बट 340 मार्क्स तो प्यारे बच्चों आपको लाने ही पड़ेंगे। ये क्या है, दिस इज माई टारगेट, व्हाट वी हैव टू अचीव इन ऑर्डर टू रीच टू 600। व्हाट वी हैव टू डू इज कि सबसे पहला काम है हमारा लेके आना 340 मार्क्स बायो में। वाई सो, बिकॉज बायो मुझे लगता है कि आप फोड़ सकते हैं, ये कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए। और अगर बायो में अगर आप फिर 330 या फिर उससे कम जा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक देयर इज अ पॉइंट ऑफ फाइटिंग फॉर नीट एग्जाम। ऑनेस्ट, मैंने बोला ना, इस बार मैं कोई पीपीटी नहीं बना के लाया हूं, जो चीजें लेके आया हूं अपने माइंड में बता रहा हूं। फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स से आपको डर लगता है, फ्रेंकली स्पीकिंग, ठीक है ना। ऑन एन ऑनेस्ट नोट, फिजिक्स से आप लोग थोड़े डरते हैं। फिजिक्स बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं, मैं यहां पे मेजॉरिटी ऑफ क्राउड की बात कर रहा हूं, थोड़ा स्मार्टली डील करते हैं। देखो यार, फिजिक्स आप लोगों में से कुछ लोग होंगे जिनको पसंद भी होती होगी, बट मेजॉरिटी ऑफ जो क्राउड है आपका, प्लीज इसमें ऑफेंड होने की बात नहीं, मुझे लगता है कि आप लोग फिजिक्स से डरते हैं। बिकॉज फिजिक्स और केमिस्ट्री के, खास करके केमिस्ट्री में फिजिकल की बात करें तो थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन होता है। मैं रिसेंटली सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ा रहा था और हम लोग एक स्मूथ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से ही जा रहे थे, लेकिन जैसे ही हमारे पास में न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गए, बच्चे एकदम से डर गए। तो वो डर निकालना बड़ा जरूरी है। तो देखिए, मैं यहां पे, हम लोग कोई ज्ञान का सेशन नहीं लेने आए हैं कि हम लोग मेरे कहने से अगर आप लोग बहुत अच्छी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने लगेंगे या मेरे कहने से न्यूमेरिकल अच्छे हो जाएंगे, नहीं। लेकिन एक ऑनेस्ट नोट पे डील करते हैं कि सर कैसे हम लोग यहां से भी एक क्या रोड मैप हो सकता है कि मेरी एग्जिस्टिंग सिचुएशन, जहां मेरी बायो स्ट्रॉन्ग है, जहां पे मैंने 340 स्कोर कर लिया, बड़ा खुश हूं मैं।
फिजिक्स में मैं कितना स्कोर कर लूं, केमिस्ट्री में कितना स्कोर कर लूं, ताकि मैं अपने उस टारगेट को अचीव कर लूं जो 600 प्लस मेरा टारगेट है। यहां पे मैं फिर से लिख देता हूं कि मेरा जो टारगेट है, रोड मैप जो मैं बना रहा हूं, वो है 600 प्लस पहुंचने का, ताकि मैं क्वालिफाई कर सकूं नीट का एग्जाम। तो कैसे पहुंचा जाए? सो यस, इस टारगेट में अब मेरे पास में आता है फिजिक्स। तो फिजिक्स में प्यारे बच्चों मैं ऑलमोस्ट 120 नंबर तो लाऊंगा ही लाऊंगा। अब अगर मैं 120 से कम पहुंचा, इसका मतलब मैं एलिजिबल नहीं हूं, फ्रेंकली स्पीकिंग, फिर मैं बहुत ही गलत फाइट कर रहा हूं। फिजिक्स में 120 से कम लाने के बाद में चांसेस ऑलमोस्ट नील हो जाएंगे आपके नीट एग्जाम को क्रैक करने के। तो 120 प्लस तो जाना ही जाना है। जोड़ लो कितने हो रहे हैं, 120 आपके ये हो गए फिजिक्स के, 340 आपने यहां स्कोर कर लिए, टोटल आपके पास में आ रहे हैं 460 मार्क्स, 460 मार्क। अभी भी केमिस्ट्री जो है आपकी, उसमें 140 लाने ही पड़ेंगे, है ना, 600 प्लस पहुंचने के लिए। मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे आज का टारगेट है केमिस्ट्री के अंदर 150 मार्क्स स्कोर करना। क्या आप लोग मेरे साथ 150 मार्क्स लाने को तैयार हैं? इफ यस, देन डेफिनेटली कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप नीट का एग्जाम फोड़ सकते हैं। बिकॉज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि बायो में और फिजिक्स में मिला के अगर आप टोटल 460 मार्क लेके आ पा रहे हैं, तो देयर इज अ चांस कि 150 मार्क्स लाके केमिस्ट्री में आप अच्छे से नीट के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं कि ये कैसे करा जाए, इस 150 मार्क की जर्नी को कैसे आगे लेके जाए, जान लेते हैं। सो बच्चों, हमारे केमिस्ट्री के अंदर भी ना 3 अलग अलग सेगमेंट बने हुए हैं। बाय हार्ट टेलिंग यू, केमिस्ट्री कई बार एक कॉम्बिनेशन लगता है मुझे, काफी डिफरेंट टाइप के अप्रोचेस एंड एप्लीकेशंस का। फिजिकल की बात करें तो कॉन्सेप्ट का टोटल एप्लीकेशन है, बट मैथमेटिकल वे में, न्यूमेरिकल वे में। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक का, तो ऑर्गेनिक में टोटल कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन थियोरेटिकल वे में। यू डोंट नीड टू राइट सम कैलकुलेशंस एंड ऑल। इनऑर्गेनिक की बात करें तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेप्ट एंड रोट लर्निंग, जहां पे आपके बहुत सारे लेंथेनाइड कंट्रैक्शन नाम के एक टॉपिक के ये कॉन्सिक्वेंसेस है, वो लर्न करना, इट्स अ रोट लर्निंग पार्ट, है ना। ला हफ्ता वारे उसिर पटाव होगा, दैट इज आर लेंथेनाइड वाला जो आपका, इसे हम लोग बोलते हैं आई गेस 5D सीरीज। तो ये आपको लर्न करने के लिए रोट लर्निंग करनी पड़ी, निमोनिक सीखने पड़े, है ना। तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री ना इट्स अ मिक्स्ड ऑफ द थॉट प्रोसेसेस, इट्स मिक्स्ड ऑफ द वे ऑफ अप्रोचेस। जितने भी एप्लीकेशंस हम लोग ले सकते हैं उन सब सारी चीजों का एप्लीकेशन है। विजुअल लर्निंग, काइनेस्थेटिक लर्निंग, है ना, वीडियो लर्निंग या फिर ऑडियो लर्निंग। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सारे बच्चों को क्लब कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री के बहुत सारे पार्ट सबके इंडिविजुअली स्ट्रांग होते हैं। मैं यहां पे एक रोड मैप लेके आया हूं कि हम केमिस्ट्री में 150 मार्क्स 180 में से कैसे स्कोर करें, हाउ। तो बच्चों, इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले यह जानना होगा कि व्हाट पार्ट्स आर देयर। सबसे पहला अपना फिजिकल केमिस्ट्री, फिर अपना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा पार्ट है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तीनों ही चीजों के अंदर आपके पास में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं जान लेता हूं फिजिकल के बारे में। लेट्स सपोज कि फिजिकल केमिस्ट्री के हमारे पास में हर साल, अभी जैसे मेरे पास में 50 क्वेश्चंस है, तो 50 क्वेश्चंस भी आपके टोटल जो आपके पास में है वो 2 सेगमेंट्स में बटे हुए हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। ठीक है बच्चों, सेक्शन ए और सेक्शन बी। बच्चों यहां पे जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि यार टोटल मिला के 50 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच 45 हैव टू बी डन। पहले सेक्शन में से 35 और 35 करने हैं, दूसरे सेक्शन में से 15 करने हैं, 20 में से 15 में से 10 करने हैं। देखो अल्टीमेटली आपको क्या लग रहा है कि सारे के सारे 50 हमारे पास में क्वेश्चंस अगर मैं कंसीडर करूं तो तीनों को ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज मिलता है। मान सकते हैं बात, ठीक है ना। तो मैं मान सकता हूं कि फिजिकल केमिस्ट्री एक फेवरेट पार्ट हमारा, उसमें हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑलमोस्ट 15 से लेके 18 क्वेश्चंस। ठीक है ना। सिमिलरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बातें करें तो ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन हमारे यहां पे भी हो सकते हैं। तो लेट्स से कि यहां पे 14 to 15 क्वेश्चंस यहां आ गए,
और अपना फेवरेट पार्ट ऑर्गेनिक। इस बार तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऑर्गेनिक के आए हुए, ठीक है ना। तो सिमिलरली अगर मान लीजिए ऑन एन एवरेज नोट, मैं यहां पे भी मान के चल लेता हूं कि वही 15 से लेके 18 क्वेश्चंस हमारे किसके आ रहे हैं, ऑर्गेनिक के आ रहे हैं। अब ये मेरे पास में एक प्रॉपर मेरे पास में डेटा आ गया कि कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट मुझे अप्लाई करना है। तो यहां पे एक सबसे बड़ी चीज ये आती है जो चैलेंजिंग होती है हमारे लिए, वो ये होती है कि सर मैं किस वे में अप्रोच करूं। देखो सर, मुझे खुद को पता है कि किस पर्टिकुलर सेगमेंट की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो यारों, अब इन तीनों में मैं आपको ऐसी बात बताने वाला हूं जिसको जान के शायद आपका जो मोटिव है इस क्लास को अटेंड करने का वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, क्या मोटिव है बता देता हूं। फिजिकल की बात करेंगे सबसे पहले। ये सबसे पहले बातें कर लेते हैं फिजिकल के लिए। नंबर 1, बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर काफी सारे लोगों का प्रॉब्लम है कि वो डायरेक्टली जाके क्वेश्चंस करने लगते हैं, डीमोटिवेट होकर पढ़ना छोड़ देते हैं। क्योंकि मैं भी आप लोगों को पता है उसी फेज में से आया हूं। हम लोगों की जर्नी एक जैसी रही हुई है, एक ही नाव पे हम लोग सवार है। बस मेरी नाव इंजीनियरिंग की तरफ जा रही थी, आप लोगों की नाव मेडिकल साइंस में जा रही है। लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो हम लोग भी वही चीज कर रहे हैं। तो फिजिकल से डील कैसे करा जाए यार? तो सबसे पहला काम क्या है ना, एक ऐसा चैप्टर बताऊंगा जो इस पूरे के पूरे फिजिकल का बैकबोन है, जिसके बिना सारी चीजें अधूरी हैं। इस चैप्टर का नाम लिख लीजिए। इस चैप्टर को सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। मैं इसे बोलता हूं मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट 1, मोल कंसेप्ट 2। बच्चों मोल कंसेप्ट 1 आपका मोल कंसेप्ट है, मोल कंसेप्ट 2 को हम लोग इक्विवेलेंट कांसेप्ट बोलते हैं, जिसका मेजर एप्लीकेशन आता है रेडॉक्स रिएक्शंस के अंदर, जहां पे आप टाइट्रेशन वगैरह सॉल्व करते हैं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस सीखते हैं। तो अल्टीमेटली लॉ ऑफ इक्विवेलेंस और ये सब तो बहुत छोटा सा फ्रैक्शन है, कि सबसे मेजर जो फ्रैक्शन आता है वो आता है मोल्स की कैलकुलेशन का। तो यहां पे आपको ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों? मोल्स कैसे निकालते हैं, स्टोइकियोमेट्री को कैसे डील करते हैं, रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेंट्रेशन स्पेशली कौन सी, मोलैरिटी, इसका क्या एप्लीकेशन है। मोलैरिटी शब्द तो पूरे के पूरे आप केमिस्ट्री में सुनते रहेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम योर फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स आप देखेंगे, चाहे वो इक्विलिब्रियम हो, केमिकल एंड आयोनिक, चाहे वो आपका सॉल्यूशंस चैप्टर हो, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, चाहे वो केमिकल काइनेटिक्स हो, चाहे वो हमारा रिडॉक्स रिएक्शंस हो, चाहे वो गैसियस स्टेट या फिर स्टेट्स ऑफ मैटर हो, एटसेट्रा, ये सारे चैप्टर इससे जुड़े हुए हैं। बिकॉज ये सारे के सारे चैप्टर्स में हम लोग कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज करते हैं टर्म मोलैरिटी या फिर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए। तो सबसे मेजर चैप्टर था ये। इसी के बदौलत हम लोगों की फिजिकल केमिस्ट्री सुधरेगी और कोई सोल्यूशन नहीं। हाइपोथेटिकल बातें कर करके मैं खुद तंग आ गया हूं। ये मेरा जो मैसेज है आपको रोड मैप 150 का, वो मैंने अपने दिल से बनाया है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस चीज को इंप्लीमेंट करके देखें और मुझे कमेंट करके बताओ कि हां सर हमें फायदा दिख रहा है। ये चैप्टर तो उड़ाने ही उड़ाने, सबके सबका रूट जो है मोल कंसेप्ट है, ये आपको करना है। इस इतने कर लिए तो खत्म ही है। फिर फिजिकल केमिस्ट्री में बचा क्या है? फिजिकल में हो गया, समझ में आया? तरीका सेम है। कॉन्सेप्ट आपको खुद से रीड करने होंगे, आपको हमारे लेसन्स अटेंड करने चाहिए। लेसन्स अटेंड करने के बाद में जो क्वेश्चंस मैं कराता हूं वो सारे मेनली एनसीईआरटी के होते हैं। वो सारे क्वेश्चंस लगा दीजिए एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट एंड आउटटेक्स्ट वाले एक्सरसाइज क्वेश्चन। उसके अलावा आप लोगों को मैंने कुछ सजेस्टेड बुक दी हुई है। मान लीजिए अगर आपको लगता है कि आपने इनफ क्वेश्चन कर लिए तो डीपीपी में हर दिन दे देता हूं, उसको सॉल्व कीजिए। मान लीजिए डीपीपी नहीं मिल पा रही है, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि हमारे बायोटोनिक पीसीबी टेलीग्राम चैनल के ऊपर सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है। और अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, आपको और प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, तुरंत के तुरंत बच्चों एक बुक खरीद लीजिए, पी बहादुर, या फिर ले लो एन अवस्थी। किसके लिए लेनी है? फिजिकल केमिस्ट्री नीट एडिशन, नीट 2024 के लिए। मोर देन इनफ। फिजिकल तो आपने फोड़ दिया, ठीक है भैया।
सबसे पहला काम है कॉन्सेप्ट पढ़ लो, उसके बाद में सोल्ड एग्जांपल देख लो, उसके बाद में उसी के जैसे दो चार क्वेश्चन कर लो, उसके बाद में कॉन्फिडेंस आ जाए तो मेन क्वेश्चन कर लो, उसके बाद में नीट के पीवाईक्यूज लगा लो। ये 5 स्टेप में भले ही 1 घंटा लगे या 2 घंटा लगे, मेक श्योर कि उस टॉपिक पे कॉन्फिडेंस हमारा आ गया है। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट बताता हूं आपको। नंबर 2 में लूंगा इनऑर्गेनिक। और काफी सारे बच्चे मेरे हताश घूम रहे होते हैं और मुझसे हर बार ही पूछते रहते हैं, सर इनऑर्गेनिक सब बोल रहे हैं एनसीईआरटी पढ़ लें, एनसीईआरटी पढ़ लें क्या, एनसीईआरटी पढ़ लें, एनसीईआरटी पढ़ लें क्या, सर ये वाला चैनल भी बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, इसका पढ़ लें क्या, सर वो चैनल तो मजे ही बांध रहा है, उस पर उधर चले जाएं क्या। बंद करो भागना। You won't believe me, one of the topper from NEET, which I had a conversation with one-to-one, she told me that if you restrict your resources, it is the best thing you are doing for yourself. अपने रिसोर्सेज को रेस्ट्रिक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट इन द मार्केट जिसको पढ़ते पढ़ते शायद मैंने आज तक नहीं पढ़ा इतना, यार 10 साल निकल गए मेरे। हो सकता है कि मेरे और मेरे आने वाले बच्चों के भी 10-10 साल निकल जाएं तो भी शायद हम लोग ये इंटायर सिलेबस कवर ना कर पाए, अगर हर तरह की, हर इंस्टीट्यूट की, हर किसी के कहे की बातें मैंने मान ली तो। वो कह रहा है कि यार उसका तो डीपीपी बहुत अच्छा है वो लगा ले, ये कह रहा है इसका कंटेंट बहुत अच्छा है ये लगा ले, यार ये बायोटोनिक के टीचर्स बड़े शानदार आए हुए हैं, इन्होंने बहुत आईआईटी और एनआईटीज में रैंक के निकाली है, मेडिकल में बहुत बड़े अच्छे अच्छे रैंक निकाले पहले, इनका पढ़ ले। तो यार 1000 तरह की चीजें अब आप दिमाग में रख के चलोगे तो आई गेस आप कुछ नहीं अच्छा कर पाएंगे। तो बेस्टेस्ट वे क्या हो सकता है, ट्रस्ट ऑन वन रिलायबल सोर्स विच इज नन अदर देन योर एनसीईआरटी। अब इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी तो आप लगा सकते हो, इतना तो मैं श्योर हूं। क्वेश्चन ये आता है कि एनसीईआरटी में क्या, कौन से चैप्टर से स्टार्ट करूं यार। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जरूरी है आपका सीखना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस मुझे हो गया है। आज लिटरली मेरे पास में इतना कॉन्फिडेंस है कि जेई मेन हो, जेई एडवांस हो, जेई या अपना मेडिकल में हो, एम्स का पेपर हो, एफएमसी का पेपर हो, आपके नीट का पेपर हो, जितने भी मैंने क्वेश्चंस किए हैं, मेरा पर्सनल ये मानना है कि हर एक क्वेश्चन अगर आपको लगाना है, इनऑर्गेनिक के अंदर अपने आपको बढ़त दिखानी है, बेस्ट करना है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना ही चाहिए। अगर वो नहीं आता, कुछ नहीं आता आपको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आना चाहिए। इसके ऊपर भी एक वीडियो बनी हुई है, देख लीजिए, समझ लीजिए, कर लीजिए। बिकॉज ये भले ही सीखने को मिलता है आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर से, लेकिन बच्चों सच देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ही एप्लीकेशन है। कौन कौन? आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, आपका एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो देन है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज मैचेस, क्यों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके अलावा 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, लिख के ले लो। ये मतलब मेरे वीडियोस देखने छोड़ देना अगर ये बात किसी दिन पॉसिबल हो जाए तो। अगर 2 चैप्टर बताऊंगा, अगर उनसे क्वेश्चन नहीं आया तो हो ही नहीं सकता, तो मैं नीट की तैयारी कराना ही बंद कर दूंगा। बट इन 2 चैप्टर को प्लीज बाय हार्ट इन्हें करके जाओ। इनका वेटेज भी बहुत ज्यादा है और मानोगे नहीं, 4-4, 5-5 क्वेश्चन आते हैं हर साल। लास्ट टाइम भी आया। बच्चों ये 2 चैप्टर मैं आपको बताऊंगा, ये इनमें से एक चैप्टर जो है वो आपका केमिकल बॉन्डिंग है। प्यारे बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग तो इतना प्यारा चैप्टर है कि इसको आसान भी मानना जाता है और केमिकल बॉन्डिंग के एप्लीकेशन से बहुत सारे जो हमारे फिनोमिनन्स हैं आगे चल के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब सोल्ड आउट हो जाते हैं। तो इट्स वेरी बेटर कि आप केमिकल बॉन्डिंग निपटाएं। और दूसरा चैप्टर आपका है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब ये नहीं होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सर इसलिए छोड़ दिया था बिकॉज इसके बहुत सारी चीजें डीएनएफ में कवर हो गई थी। बिल्कुल गलत सोच होगी वो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं भर भर के। अगर इनको छोड़ दिया तो कोई सेंस ही नहीं है। मैं 150 प्लस का टारगेट लेके चल रहा हूं, मैं ऑलरेडी एक सेफर साइड में खेल रहा हूं, मैं ऑलरेडी एक स्मार्ट विजन लेके चल रहा हूं, तो मेरे ये चैप्टर तो होने ही चाहिए। नंबर 3, 2 चीजें आपको पता लगी। पहली बात थी कि एनसीईआरटी थोरोली आपको याद होनी चाहिए, कम से कम आपके एग्जाम से पहले तक 10 बार रिवाइज हो जानी चाहिए। उसके बाद में ये केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को निपटाना ही निपटाना है। और नंबर 3 प्लान, नन अदर देन, सबके लिए ही है, पीवाईक्यू लगाओ। पीवाईक्यूज पे कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। ये वाला तो ये ट्रिक तो मैंने भी ऑब्जर्व की है। मैंने नीट के एग्जाम में काफी सालों से रिसर्च करते जा रहा हूं और मैं ऐसे देखता हूं कि ये क्वेश्चन ऐसा आया है, ये अगला क्वेश्चन कैसा आएगा। बिलीव मी, दोनों क्वेश्चन कनेक्टेड है।
आप 5 साल की पीवाईक्यू लगा लो, मैं गारंटी दे रहा हूं 5 साल की पीवाईक्यूज में से आधे क्वेश्चन ना मैच हो जाए आपके, गारंटी है मेरी। इनऑर्गेनिक के बता रहा हूं, आधे पर पता लगा पूरी केमिस्ट्री लेके बैठ गए कि सर मैच नहीं हो रहे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज लगाएंगे, एनसीईआरटी करेंगे, और इसके अलावा ये जो मैंने मेन चैप्टर्स बताए, 3 चैप्टर लिखे हैं बोर्ड पे आपके सामने, ढंग से पढ़ोगे तो। एक है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जहां से आपको अरेंजमेंट सीखने को मिलता है। पीरियोडिक टेबल तो दिमाग में बिठा ही लेना, क्योंकि वो सबसे रूट चैप्टर है, वहां पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और चीजों को डिवाइड करना सीखने को मिलता है ना। इनकी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती है वो सारी चीजें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डीएनएफ ब्लॉक में काम आ जाती है। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ना ही पढ़ना है, और ये 2 चैप्टर जो मोस्ट वेटेड चैप्टर है और मोस्ट इजी चैप्टर है, ये भी कर लेना। हो गया इनऑर्गेनिक में, है ना, आ गया कॉन्फिडेंस। अब आ जाते हैं ऑर्गेनिक में, तीसरा पार्ट। ये थैंक यू क्यों बोल रहे हो बार बार? हाँ जी, नंबर 3 जो पार्ट है बच्चों, वो है आपका ऑर्गेनिक। तो कहीं ना कहीं अगर इन सारी चीजों को देखा जाए, एक लुक ओवर लिया जाए, तो कोई चीज किसी से अलग नहीं है, कोई चीज किसी से बिल्कुल सेपरेट नहीं है, हर एक चीज का आपस में कनेक्शन है। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया, ऑर्गेनिक में बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा। कॉन्फ़िगरेशन पता है, ऑर्गेनिक में भी काम आएगा, प्लस आप लोगों के फिजिकल के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट में काम आएगा। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बैकबोन एक कॉन्सेप्ट है जिसे आपको करना ही करना पड़ेगा, और ये आपकी हेल्प करता है बच्चों किसके अंदर, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक के पूरे इंटायर चैप्टर्स में हेल्प करता है कॉन्फ़िगरेशन वाला फैक्टर। तो इसलिए मैंने बार बार बोला था कि कॉन्फ़िगरेशन अगर आपका नहीं है सॉलिड, अगर आपको लगता है कि मुझे प्रॉब्लम आती है कॉन्फ़िगरेशन लिखने में, या फिर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करने में, या फिर उनकी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैलकुलेट करने में, बच्चों मेरा एक लेक्चर तैयार है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाम से, उसको अटेंड कर लो आज ही, ठीक है। अब आ जाओ अपनी दुनिया में, ऑर्गेनिक में। इसमें सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है? इसमें सबसे बड़ी गलती होती है जो 12वीं क्लास में आप लोग पहुंच चुके होते हो ऑलरेडी। 11वीं क्लास से जब आप 12वीं क्लास में पहुंचते हो बच्चों, तो 11वीं तक तो सीरियसनेस नहीं थी, और 12th क्लास में आते सीरियसनेस इतनी ज्यादा हो गई है कि अब चैप्टर पढ़ते हुए भी समझ में नहीं आ रहा। या फिर आप लोग जनरली ड्रॉपर्स होते हो, 12th से स्टार्ट कर देते हो, 12th के सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशंस अच्छे अच्छे चैप्टर्स लगते हैं, थोड़े से टफ भी लगते हैं एक उस नोट पे जहां पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। फिर आपके मेटलर्जी, सरफेस केमिस्ट्री से बड़ा आनंद आता रहता है। पी और एफ ब्लॉक ये आप लोग रट चुके होते हैं एनसीईआरटी से, कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट पे होता है। और जैसे ही ये आपके सामने आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाँ ऑर्गेनिक में अल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड शुरू में प्यारा लग रहा है, जैसे ही रिएक्शंस आए सब ढेर, सब खत्म। अब रटने की क्षमता भी खत्म हो गई। वो क्यों होता है बच्चों? क्योंकि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पेरेंट चैप्टर है, सबसे पेरेंट चैप्टर जहां से उत्पत्ति हुई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसका नाम है जीओसी, जो कि 11वीं क्लास का है, 11th क्लास का चैप्टर, वो नहीं कवर किया। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना बहुत ही मैंडेटरी है। इस अकेले चैप्टर को पढ़ लो ना, 75% आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म। अगर आपने ये चैप्टर लगा दिया जीओसी, 75% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर्ड है। इसी को यूज करके आप कर सकते हैं। खास करके इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है आपके मैकेनिज्म का पार्ट। मैं जनरली देखता हूं कि बच्चे न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, सब्स्टिट्यूशंस, एडिशंस, इस तरह के रिएक्शंस को डायरेक्टली रटते हैं, और मैं वंडर हो जाता हूं कि तुम लोग रट कैसे सकते हो यार, इतना कैसे रट पाओगे? बिलीव मी बच्चों, रिएक्शन मैकेनिज्म का एप्लीकेशन ही है सारे के सारे चैप्टर में। तो ये मैकेनिज्म पढ़ना बहुत मैंडेटरी है। इसके अलावा ये सीखो रिएक्शन के इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट से हर साल भर भर के क्वेश्चंस आए हैं। कार्बोकैटायन, कार्बो अनायन, कार्ब फ्री रेडिकल, ये सारी चीजें करना जरूरी है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट सीखो, हर बार क्वेश्चन मिलेगा। मैं तो मतलब सीरियसली बता रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात आती है तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो मुझे सबसे ज्यादा बेसिक लगता है। ऑल्सो इससे हर साल ही मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं। अगर आप डायरेक्टली ना देखें, इनडायरेक्टली देखें, तो आपको पता चलेगा कि 70% क्वेश्चन उस पूरे चैप्टर के, इसी चैप्टर में से आए हुए, इस पूरे पेपर के, पूरे एग्जाम के इसमें से आए हुए, जीओसी में से। तो बच्चों क्या क्या कवर किया? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कवर कर लो, रेजोनेंस है, मीजोमेरिक इफेक्ट है, आपके पास में इंडक्टिव इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, सब पढ़ो, उसमें आते हैं। रेजोनेंस पढ़ो, है ना, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स पढ़ो, एरोमेटिसिटी कवर करो। इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं हर साल, एक कॉन्सेप्ट डाल ही देते हैं कि एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, एरोमेटिसिटी करो।
ठीक है ना बच्चों, एटसेट्रा। ये सब तो पार्ट हो गए जीओसी के, विद द फ्लो आप सारी चीजें सीख जाते हैं। बहुत कम कंटेंट होता है जब आपसे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पूछा जाए, बट इट्स अ पार्ट, उसको पढ़ते हुए चलो। मैं कभी डिनाई नहीं करता, बिकॉज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एक ऐसी चीज है जो मे बी डायरेक्टली नहीं पूछी गई हो, इनडायरेक्टली पूछ लेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको एक बड़ा क्वेश्चन दे दिया, ए कंबाइंस विद बी टू गिव सी, सी कंबाइंस विद डी टू गिव ई, नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ ई, और नाम सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, 4 मिथाइल 3 ब्यूटाइल दिस। अब जब तक कि आपको आईयूपीएसी नेम नहीं आएगा, आप ये कैसे कर पाओगे? आईयूपीएसी नेम आपकी इसमें भी हेल्प करते हैं टू प्रिडिक्ट आउट द फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप के अंदर एक क्लैरिटी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट द इंटायर हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के ऊपर ही बेस्ड अपन सारे चैप्टर को डिवाइड किया गया है। अल्काइल हैलाइड, ठीक है ना, हैलाइड ग्रुप्स हो गए। उसके अलावा एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसमें, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं उसके। अब ठीक है, जीओसी से डायरेक्ट लिंक्ड है, लेकिन अल्टीमेटली जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, सबसे ज्यादा नेमिंग रिएक्शंस है उस चैप्टर में। अल्कोहल, फिनोल, ईथर, ठीक है, उसमें क्वेश्चंस आते हैं, इजी चैप्टर है। नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स में बात करें तो स्पेशली केयर अमीन्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, अमीन, नाइट्रो ग्रुप हो गया, साइनाइड ग्रुप हो गया, इन पे भी क्वेश्चन है। लेकिन मेनली मैंने फिर बताया कि जीओसी के अंदर आपको वो सारी चीजें सब सीखने को मिल जाती है, एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि हाँ जी मैं 10वीं तक पढ़ा लिखा हूं, अब मैं 11वीं 12वीं पढ़ के IIT JEE या फिर नीट का एग्जाम निकाल सकता हूं। तो प्यारे बच्चों, उसके लिए आपको जरूरी था 10वीं तक का पढ़ना, वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी पढ़ना मैंडेटरी है। अपार्ट फ्रॉम जीओसी में बोल रहा हूं, सॉरी माफी चाहूंगा, जीओसी के अपार्ट, व्हाइट पेन क्यों नहीं आ रहा है, यस आ गया। अब वो चैप्टर बताऊंगा जिनको अगर आपने कर लिया क्रैक, जिनको कर लिया तो भैया आपके 80% मार्क्स आ रहे हैं ऑर्गेनिक में से। ये है वो चैप्टर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ब्रह्मास्त्र ये चैप्टर। ये चैप्टर ना भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा अल्कोहल, फिनोल, ईथर्स, इजीएस्ट चैप्टर। हाइड्रोकार्बन्स, मोस्ट स्कोरिंग, मोस्ट इजी हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना, स्पेशली अल्कीन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं अल्कीन्स पे से, और एरीन्स, बेंजीन के बारे में क्वेश्चंस, एरोमेटिसिटी पे क्वेश्चन, बेंजीन के ऊपर होने वाले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के क्वेश्चंस, ये सारे के सारे बच्चों मैंडेटरी हैं करने। इनके अलावा अगर जब आप ये कवर कर लें, तब ऐसे चैप्टर्स बताऊंगा जिनके वेटेज अच्छे खासे हैं, जिनमें आपको इतने रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं सोचनी होती, जिनको आपको रोट लर्न करके जाना है। दीज चैप्टर्स आर योर सब्सिडियरी चैप्टर बट प्राइमरी इन द टर्म्स ऑफ मार्क्स। ये होते हैं आपके पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। हर बार ही एक दो क्वेश्चन दिखे मुझे, हर बार, है ना। नेक्स्ट आपका आ गया, हाँ जी मैं कौन सा मिस कर रहा हूं, इन्वायरमेंटल भी हो गया, तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ओ भाई, ये दो चैप्टर हटा दो ना, इन्वायरमेंटल और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इनमें तो थोड़ा सा मेरा भी हार्ट टाइट है, बिकॉज वो पढ़ के जाना पड़ता है ना। कौन से केमिकल जो हैं वो एंटी एलर्जिक होंगे, एनाल्जेसिक्स होंगे, है ना, एंटीसेप्टिक होंगे, तो ये शब्द ही मुझे तो बड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं। एनीवेज बच्चों, ये मैंने आप लोगों को ओवरऑल क्या दिया है, एक रोड मैप दिया है, एक टारगेट दिया है। आज हमारे पास में ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने की जर्नी बाकी है, और मेरे वो सारे बच्चे जो ड्रॉपर्स मुझे यहां पे सुन पा रहे हैं, जिनके लिए डेडिकेटेडली हर दिन मैं लेक्चर्स लेके आ रहा हूं, मेरा सबको एक ही मैसेज है कि प्यारे बच्चों, इस पूरे वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जो आपने देखा है, इसकी जर्नी में 600 प्लस मार्क्स लाना मैंडेटरी है, और 600 प्लस मार्क्स का कॉन्सेप्ट की आपके सामने मैंने मेंशन कर दिया है। बीइंग अ केमिस्ट्री एक्सपर्ट, मैंने केमिस्ट्री को तवज्जो दी, केमिस्ट्री को 150 प्लस लाने के सीक्रेट्स आपसे शेयर किए, और इट्स वेरी इजी टू स्कोर इन केमिस्ट्री, बिकॉज अनलाइक फिजिक्स या फिर बायो, केमिस्ट्री के अंदर मैंने बताया तीनों तरह के एप्लीकेशंस होते हैं। न्यूमेरिकल भी आपको पूरे लगाने होते हैं, रोड लर्न भी पूरा करना होता है, कॉन्सेप्ट का समझना भी पूरा होता है। तो कहीं ना कहीं पे 150 मार्क्स लाना ना एक गेम जैसा है। लेवल 1 पार करेंगे तो 2 पे आएंगे, 2 पार करेंगे 3 पे आएंगे, 3 पार करेंगे 4 पे आएंगे, और वो सारे लेवल्स मैंने रिवील कर दिए इंडिविजुअल टर्म्स पे। फिजिकल के अंदर मोल कंसेप्ट पहले लगाना, उधर अपना इनऑर्गेनिक के अंदर पीरियोडिक टेबल को करना ही करना था,
और इधर से जीओसी से शुरू करना। अगर ये आप करते हैं तो प्लीज लेट मी नो, मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कैसी लगती है जर्नी। क्या आप लोगों को फ्रूटफुल लगती है जर्नी? क्या आपको लगता है कि आप लोग धीरे धीरे एस कर पा रहे हैं और 150 के टारगेट की तरफ पहुंच पा रहे हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, always feel free to reach out to me. This is your chemistry wizard Sanjay Arya. Bye bye and have a very nice journey ahead. All the best.